हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे। ऐसा ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सबसे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे वो बात तो तब पता चलेगी जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। आप लोग अगर सरकारी नौकरी का सपना लेके बैठे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग टास्क होता है ना, वो करंट अफेयर्स होते हैं। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं और उन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज को कवर अप करना पड़ता है, अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है। और फिर भी एट लास्ट आपको लगता है कि आपने इतना सारा टाइम अपने उन करंट अफेयर्स को दे दिया जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए थे। तो आपकी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के लिए। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। करंट अफेयर्स में CCH ने एक ना सीरीज स्टार्ट करी है जिसको कि हमने 30 मिनट 30 न्यूज़ का टाइटल दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। वहाँ पे ये जो 30 मिनट्स है ना, बहुत ही ऑथेंटिक 30 मिनट्स हैं जहाँ पे आपको 30 टॉप न्यूज़ दी जाएंगी। बस आपको करना क्या है, मल्टीपल टाइम्स इन न्यूज़ की रिवीजन करनी है। और 30 मिनट्स ना बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप 2x की स्पीड में इसको सुन सकते हैं और ये विद इन 15 मिनट्स या उससे भी कम में आपका कवर अप हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग का 1 मिनट, लास्ट का 1 मिनट तो मैं इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ही सुननी है। तो आप ना विद इन 10 मिनट्स इन न्यूज़ की रिवीजन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि 30 क्वेश्चंस रिवाइज होंगे। यहाँ पे बच्चा आपके लिए ना क्या होगा कि बीच में कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करे हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, आपको लास्ट में बताऊंगी कि टेलीग्राम का आपका क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 30 मिनट की सीरीज में। और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस, वैसे मोस्टली हम करंट के टॉपिक्स को ही कवर अप करेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके प्रीवियस ईयर के भी डाल दूंगी, यानी कि 2024 के, कि एक ना रैंडम रिवीजन हो जाए। अब मानिए आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसका जो एग्जाम है, कोई ऐसा एस्पिरेंट हो आपका जिसका एग्जाम जो है ना अभी फैब में हो या फिर मार्च में हो, तो सिर्फ जनवरी और फैब के करंट अफेयर से आपका गुजारा नहीं होने वाला है। आपको लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के भी कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो वो सब जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लेक्चर की सीरीज में आपके लिए एड ऑन करे हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निटुम्बो नाडियादवा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हो सकता है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैंने नहीं बोली हो, पक्की बात है मेरे लिए ये चीज़। तो आपको बस नाम याद रखना है, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, MCQ आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आएगा, तो उसका ना बेनिफिट लेना है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा वाटी, नाम्बिबिया है। तो आपको ये याद रखना है। नाम्बिबिया के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसे नाम्बिबिया जो ये कौन कहाँ का है, महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का पार्ट है। राजधानी इसकी जो है वो विंडहॉक है। मुद्रा नाम्बिबिया डॉलर है और प्रधानमंत्री जो है वो है सारा कुंगो ग्लेवा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। वैसे मुझे भी इनका नाम याद नहीं हुआ था, बट कोई बात नहीं, आपको एग्जाम देना है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिव का बेनिफिट होता है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। दो मैं आपको सीरीज में करवा रही हूँ, 30 मिनट 30 न्यूज़ की सीरीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, क्योंकि बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर हैज द 3-day नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाईपैक्स 2024 स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे ना एक 3 डेज का नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था जिसको कि बाईपैक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया, लेकिन इन केस आपको ना वर्ड रिलेट करना पड़े, मतलब मान लीजिए मैं बोल दूं आपको बाईपैक्स है, गिवन में से किससे रिलेट करेंगे इस वर्ड को, या ये जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है ये पोस्टल सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक पोस्टल एग्जीबिशन हुआ था जिसको बाईपैक्स का नाम दिया गया। पूछा गया है कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो कहाँ स्टार्ट हुआ, बिहार में। बिहार में भी इंडिविजुअल जगह आपसे पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है पटना। तो कहाँ बाल को स्टार्ट हुआ है, ये पटना बिहार में, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है 3 डेज का जो नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन है ना, इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउंटडाउन चल रहा था कि इतना टाइम बच गया इस वजह से था, आपको ये याद रखना है कि इसका ये टाइम पीरियड था। ये पोस्टल यानी कि आज की डेट में पोस्टल सर्विस तो कितनी रही कितनी गई, आप सबको बताइए। हम लोग ना मेल पे, टेक्स्ट मैसेज पे, कॉल पे इतना रिलाय हो गए हैं कि ये पोस्टल सर्विस को भूल ही गए हैं। पहले होता था चीज़ें ना डाक से लोग यूज़ कर रहे थे, आज की डेट में ये बहुत कम हो गया, क्योंकि हमें ना हर चीज़ किस में चाहिए, स्पीडी में चाहिए। एकदम मिनट से पहले आपका जो लेटर है, आपका जो मैसेज है वो दूसरे को डिलीवर हो जाए। लेकिन है कई जगह पे अभी भी पोस्टल सर्विस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आपका
ऑफर लेटर मिलेगा, जब आपको आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको फाइनल जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ना, तो वो जब बाय पोस्ट आता है ना, उसमें एक अलग ही वाइब्स होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हु हैज़ वॉन द टर्नर प्राइज फॉर द एग्जीबिशन ऑल्टर ऑल्टर। तो यहाँ पे ऑल्टर ऑल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन देवी जी का नाम क्या है, जसलीन कौर है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। वेल 2024 के टाइम ने हमें ये चीज़ सिखाया, मैं फेमिनिस्ट होके नहीं बता रही हूँ। 2024 में मोस्टली जो विनिंग इनिशिएटिव्स है, जितने भी जो आपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे और जितनी भी जीत देखी और जहाँ पे आगे बढ़ने की बात आई, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी। तो ये बात आपको याद रखना है। और अगर आप एक महिला हैं तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव वे में लेनी है कि और आगे और आगे और आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो ये जो है पॉइंट, इसका आंसर क्या है, जसलीन कौर है। ये हैं वो जिनको ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय व्हाट नेम एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज स्टार्टेड इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर इंडिया इन दिसंबर 2024। ये जो क्वेश्चन है ना, वाइस वर्सा, ऑपोजिट, इनडायरेक्टली और ये वो फलाना दिमका, जितना मर्जी आप बोल लीजिए, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं, मैंने इवन इसके ऊपर ना एक शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, जो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पूरे इसको मैंने बहुत डिटेल में जो है कवरअप किया है। तो ये आपको ना काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। तो इसका नाम क्या है, ये एक शिकारा है। तो उबर शिकारा के नाम से ये फेमस है। होता क्या है, जैसे आज का जो एरा है, हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाय हो चुके हैं कि हमें ना हर चीज़ ना सिंगल क्लिक पे चाहिए। आपको खाना चाहिए, जोमेटो स्विगी करते हैं, आपको बहुत जल्दी चाहिए। ब्लिंकिट आने की वजह क्या है, क्योंकि हमें ना और जल्दी से जल्दी चाहिए। अब हम ना 30 मिनट्स पिज़्ज़ा का वेट नहीं करना चाहते, हमें और जल्दी चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग ब्लिंकिट जैसी ऐप का यूज़ करें। आप अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको कहीं जाना है, तो आपके पास ना ऑप्शन है कि आप फट से ना ओला, उबर या रैपिडो कुछ भी आप यूज़ करेंगे, और फट से जो भी जिस पे भी आपको जाना है, बाइक, स्कूटी, कार, वो आपको अपने घर के बाहर मिल जाएगी। तो क्या है, आप टाइम सेव करें। आप अब ना नहीं चाहते कि बाहर कहीं जा रहे हैं, आप बाहर खड़े होकर ऑटो का वेट करें, टैक्सी का वेट करें, कुछ नहीं चाहते आप चाहते हैं सिंगल क्लिक पे आपको चीज़ें मिल जाएं। तो ये जो उबर शिकारा है, ये भी इसी चीज़ में हेल्प कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये बच्चा आपको हेल्प करता है कि आप ना वहाँ पे जाएंगे। जम्मू में एक है डल लेक, डल लेक। अब इसको ना आप लोग दाल मत पढ़ लीजिएगा, दल लेक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो लेक है, यहाँ पे क्या है, शिकारा होता है। जैसे ये बोट आपने देखी होगी, मूवीज में देखी होगी। मैंने तो खैर मूवी में ही देखी है, रियलिटी में मैंने नहीं देखी, मैं कभी गई नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इसको देखा है तो इसको हम शिकारा कहते हैं। तो आप ना अपने घर से, अपने जहाँ से भी आप कहीं पे हैं, तो आप वहाँ से उबर के थ्रू इसको बुक कर सकते हैं। इसकी बुकिंग एडवांस में कर सकते हैं, आपको फिर वहाँ पे लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आपको कोई अलग से दिक्कत प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, उबर शिकारा है। ये आपको याद रखना है, ये उबर ने इसको स्टार्ट किया है। देख रहे हैं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है ना, मानते हैं ये चीज़। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उबर। इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक, ये क्या है, एमएनसी है। उबर क्या है, एक एमएनसी है। कहाँ की है बच्चा पार्टी, इसको आंसर आप देंगे, अमेरिका की है। तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्रतिष्ठित डल लेक है, मतलब एक बहुत ही फेमस झील है, डल झील जिसको कहते हैं। और यहाँ पे पहली जल परिवहन सेवा जो है वो शुरू करी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन सकता है कि पहली जो जल परिवहन सेवा है वो कहाँ स्टार्ट करी गई है, तो डल लेक में। डल लेक कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये जो जल परिवहन सर्विस स्टार्ट करी गई, किसने स्टार्ट करी है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, ओला, उबर और रैपिडो, और भी जो भी आपको ऐसे ऑप्शन दे रखा हो, नन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो आपको याद रखना है उबर इसका आंसर है। ये हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। कब मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय वॉलंटियर डे क्यों सेलिब्रेटेड, मतलब मैंने ना आपको 2024 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेज को कवर अप किया था। तो मैं यहाँ पे इसी की बात क्यों कर रही हूँ, तो देखिए आज का जो टाइम है जिसमें नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ रही है, आज का जो टाइम है जहाँ पे कुछ भी हो रहा है। आपने यूएस में आग का केस सुना होगा, देख रहे हैं कितना खतरनाक लॉस एंजलिस में आग लगी है, अभी तक भी वो आग शांत नहीं हो रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और वॉलंटियर का मतलब ये नहीं कि आपने स्पेशली कोई कोर्स करा हुआ है आप तभी उसके लिए जा सकते हैं, नहीं। अगर आपके अंदर गट्स हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ की भावना है, आप ये चाहते हैं कि हाँ हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप भी
बढ़ सकते हैं आगे। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हेन इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, तो कब, 5 दिसंबर को। और अगर आपका 2025 के स्टार्टिंग में कोई भी एग्जाम है, इवन मैं कह रही हूँ आपका मार्च अप्रैल तक भी आपका कोई एग्जाम है ना, तो ये जो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, विविध समाज सेवक मजबूत समुदाय, डाइवर्स वॉलंटियर्स थे और स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज, ये इनका थीम था। कई बार आपसे थीम से ना डे पूछ लिया जाता है कि ये थीम है, बताइए ये किस डे से रिलेटेड है, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री घाना। हम ना जो स्पेशल पोस्ट होती हैं उनमें कौन किसको अपॉइंट किया गया है, उनकी जगह पे कौन आया है, रिप्लेसमेंट किन्होंने से करी थी, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री घाना, घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन बने हैं, जॉन महामहा बने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। घाना के बारे में याद रखते हैं, देखिए अफ्रीका की ये सेकंड न्यूज़ है। इससे पहले भी अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो अफ्रीका की मैं पहले भी एक न्यूज़ कवर करवा चुकी हूँ, ये अफ्रीका की सेकंड न्यूज़ है। और अफ्रीका की जो कैपिटल है वो कौन सी, एक्रा है, और मुद्रा क्या है, घानियान सेडी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट याद में आया होगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो ये कहूँगी करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में वही आते हैं जो हम नहीं पढ़ के जाते। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली पढ़ना है, कम पढ़िए लेकिन मल्टीपल टाइम्स उस पर रिविजन पे फोकस करिए, तभी जाके ना सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तो देखिए दुनिया जहाँ में कितना मिनट्स में कितना कुछ कवर अप होता है, सेकंड नहीं बीती उससे पहले 4 नई न्यूज़ आपको मिल जाती है, इतना नहीं पढ़ सकते। तो जितना पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। एग्जाम में बैठ के ये नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर 50-50 में ये भी हो सकता था, ये भी, काश थोड़ा अच्छे से पढ़ लिए होते, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना तो किसका सपना नहीं होता, हो सकता है आप में से कोई हो जिसका नहीं हो, लेकिन मोस्टली बच्चे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आप लोगों ने उस डिक्शनरी को कभी यूज़ किया ही होगा, उसी डिक्शनरी के सहारे हम लोग ना अपनी वकैब को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट यही दे रखा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, 2024 का एक वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। तो उस वर्ड का क्या नाम है, क्या है वो वर्ड, तो वो क्या है, ब्रेन रॉट है, ये आपको याद रखना है। ब्रेन रॉट एक स्लैंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है डिक्लाइन इन मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग टू मच ट्राइवल और अनचैलेंजिंग कंटेंट स्पेशली ऑनलाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम ऑनलाइन चीज़ों पे रिलाई हो रहे हैं, कई बार क्या होता है बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना नेगेटिवली आपको इफेक्ट डालती हैं। मान लीजिए आप ना रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें ना आपसे छोटी एज के और एक बहुत ही कम एज के टीनेजर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सक्सेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिलती जा रही है। आप ना डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, आज वो कामयाब हो गया, आज वो कामयाब हो गया, आज वो फलाना कामयाब हो गया, ढिमका कामयाब हो गया। तो आपने ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कहीं ना आपको ये चीज़ गिल्ट में आएंगे आप लोग कि उनकी इतनी कम एज और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम इतनी एज में भी कहाँ के कहीं रह गए। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, मेंटल हेल्थ को आपकी डिक्लाइन करती हैं, आपकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है, जो चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ों में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ब्रेन रोट क्या है, एक स्लैंग टर्म है जो डिक्लाइन को कौन सी डिक्लाइन, पर्सन की मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो स्टेट होती है उसकी डिक्लाइन को शो करता है। समझे इतना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड टॉलेस्ट टेलीस्कोप द मेजर एटमॉस्फेरिक ट्रेनोकोरिक एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे टेलीस्कोप जो है ना उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, कहाँ किया गया बच्चा, इसको हानले में किया गया है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की हानले एक जगह है जहाँ पे इस टेलीस्कोप को क्या किया गया है, जो इनॉग्रेट है, इस टेलीस्कोप का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया। ये वो है वो बहुत बड़ा टेलीस्कोप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL। ऐसे जो न्यूज़ है ना, इन्हीं न्यूज़ की वजह से जो ब्रेन रॉट है ना वो वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। ये जो न्यूज़ है यहाँ पे देखिए, न्यूज़ आपको क्या कह रही है कि हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर, यहाँ पे पूछा गया है इंडियन प्रीमियर लीग IPL। देखते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते ही होंगे, फैन होते हैं क्रिकेट देखने के, तो आपने नहीं देखा तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के, सबसे छोटे जो उम्र के खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, वैभव सूर्यवंशी है, ये इनका नाम है, आपको याद रखना है वैभव सूर्यवंशी। और इनको 1.10 करोड़ में साइन किया गया है। देखिए कितनी छोटी सी एज में, आई गेस ये 13-14 ईयर्स ओल्ड हैं
और इतनी सी एज में ना ये देखिए क्या बन गए, करोड़पति बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, आई गेस बोला था मैंने तो, और ये सही है। 13 वर्षीय बिहार के हैं ये क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। इनको आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुई थी, तो इसमें साइन करने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, और इसीलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि आईपीएल में तो बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदा गया था, बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो ऑक्शन में शामिल थे, नीलामी के वक्त शामिल थे। यही क्यों न्यूज़ में आए, क्योंकि इनकी एज क्या है, बहुत कम है, 13 ईयर्स है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड द सीईओ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट PDF आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चंस को, फिर न्यूज़ 30 हमारी कवरअप नहीं हो पाएंगी, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीडली आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विजय चंडोक है, ये हैं वो जिनको MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको विजय चंडोक जी के बारे में बता रखा है, उससे पहले आपको NSDL जो है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। आप में से बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनका ये बर्थ ईयर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका जो मुख्यालय वो क्या है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज फेमस चिनार बोट रेस 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर की ये सेकंड लेक है, इससे पहले वाली हमने डल लेक पढ़ी थी जहाँ पे उबर शिकारा के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे जो ये ऑनलाइन जल परिवहन जो फैसिलिटी है इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की ही सेकंड लेक के बारे में बोला गया, और उस लेक का जो फेमस जो लेक है उसका नाम क्या है, यहाँ पे पूछा गया कौन सी लेक में चिनार बोट रेस का आयोजन हुआ, तो कहाँ पे, डल लेक, डल झील में ही। डल लेक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला तो यहाँ पे जो जल परिवहन है उबर, उन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरा जो आपको इसका याद रखना है वो क्या है, डल लेक जो है चिनार बोट रेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वेपन हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन नेवी। तो यहाँ पे बच्चा आपसे पूछा गया है मिसाइल के बारे में जिसको इंडियन नेवी ने क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। तो क्या है आंसर, मिसाइल K4 मिसाइल है ये वाली है, इसको टेस्ट किया गया है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। देखिए हम डिजिटली इतना आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी इंडियन आर्मी कैसे पीछे रह सकती है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है एकलव्य। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये बच्चा, एकलव्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन कंप्लेंट्स बाय द कंज्यूमर्स एंड देयर क्विक डिस्पोजल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनका त्वरित निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। उपभोक्ताओं की जो शिकायत है वो किस पोर्टल पे ली जाएंगी, तो क्या है वो, ई दाखिल पोर्टल, ये आपको याद रखना है, ये है ई दाखिल पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन मेड द पार्टनर स्टेट फॉर द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। पहली चीज तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज्यादा रैंडमली न्यूज में था, नागालैंड का ये फेस्टिवल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो है ना पार्टनर स्टेट किसको बनाया गया, 25th, पहला पॉइंट तो यही मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कौन से नंबर का हुआ था, 25th नंबर का, कहाँ पे, नागालैंड में। तीसरा क्वेश्चन, किसको पार्टनर स्टेट बनाया गया, तो किसको बनाया गया, सिक्किम को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसके साथ में हमारे 50% क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ये चीज़ मुझे सिर्फ एक तरीके से पता चलेगा, एक तो आपके वीडियो को लाइक करने से, दूसरा आपके कमेंट करने से कि यस आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, टफ है, हर चीज़ ना आप लोग कमेंट्स में, आप सबका मोस्ट वेलकम है, तो प्लीज़ बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट व्हाट रेट हैज RBI डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज फॉर द 11th टाइम। तो इसका आंसर क्या है, 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड था तो आपको याद रखना है। नाडा एक एजेंसी है, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। हैज बीन बैंड रेसलर बजरंग पूनिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे एक रेसलर है जो कि कौन है, जिनका नाम है बजरंग पूनिया, उनको ना बैन कर दिया है नाडा ने। कितने टाइम के लिए बैन किया है, 4 ईयर्स के लिए, आपको ये याद रखना है, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 59th ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
एंड इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। तो कहाँ पे हुई है ये जो स्टार्टिंग है इसकी, तो कहाँ हुई है, भुवनेश्वर में हुई है। भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगर मानिए आपको ना स्टेट दे रखी हो तो आपको एज इट इज स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए। कई बार स्टेट में ना एग्जैक्ट लोकेशन भी आपसे पूछ ली जाती है, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग मनीषा मैम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों में स्मार्टनेस बहुत जरूरी है आने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री विल होस्ट द विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। क्रिकेट ने ना बहुत आगे अपने आप को बढ़ा लिया है। पहले सिर्फ हम मेंस क्रिकेट देखते थे, उसके बाद में विमेंस का क्रिकेट कप भी आया, उसके बाद में अब ये सीरीज स्टार्ट हुई है जहां पे ब्लाइंड्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है तो फर्स्ट टाइम 2025 में कहाँ होगा, भारत देश में। ऑब्वियसली बात है हमारा भारत देश इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है कि हम लोग क्या है, विविधता में एकता का एक एग्जाम्पल है। तो इस वजह से ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो आपको कुछ हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास में, ये पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। इसका जो है दृष्टि भारत क्रिकेट संघ जो है इसकी स्थापना 2011 में करी गई। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1950। 1950 के बाद में किस में संविधान दिवस जो है किस राज्य में मनाया गया है। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा नहीं भी पढ़ा तो आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 360 को हटाया गया था लास्ट ईयर, और ये आर्टिकल कहाँ पे हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहीं पे ये जो संविधान जो पहली बार जो संविधान दिवस है वो मनाया गया, कहाँ पे बचा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चंस के लिए आपको और हिम्मत बांध के बैठना है कि यस हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अल्फाबेटिकल writing has been discovered from the tomb dated 2400 BC in the Tel अल मारा ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे किस देश में इसको की कब्र दुनिया की सबसे पूर्ण वर्णमाला लेखन खोजा गया है, मतलब सबसे पुराना। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और आएगा, आज वाली सीरीज में नहीं है, यहाँ पे बहुत पुराना एक बच्चा भी मिला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो है ना वो सीरिया है जहाँ पे इस लैंग्वेज को खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, बताइए। इनका नाम कितना यूनिक सा है। तो ऑप्शंस में आपको जो कंट्रीज मिलेंगी ना वो भी यूनिक सी मिलेंगी। ऐसा नहीं है 4 इंडियन स्टेट्स के नाम होंगे, एक फॉरेन की कंट्री, और आप बस अंधभक्त हैं आप लोग मेरे और लगा के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो इनका आंसर क्या है, उर्गेवे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो जो ब्रह्मोस है यानी ये हमारे भारत की मिसाइल है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनके जो ब्रह्मोस एयर स्पेस के जो प्रमुख है वो कौन अपॉइंट करेगा, हेड कौन अपॉइंट करेगा। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी इनको अपॉइंट किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये ब्रह्मोस की फोटो है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं और ऐसे ही आप लोगों को जुड़े रहना है, मतलब लेक्चर सीरीज को बीच में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसन। ऑथर्स एंड जो ऑथर्स है वो तो आते ही आते हैं, ऑथर्स एंड बुक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो बुक है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, ये जो है ना इसके ऑथर कौन है। तो कौन है, मनिक कोटवाल है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बताइए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। पहले ना एकदम से ना एक सीरीज चल गई थी कि भाई अपना हर जगह के नाम बदले जाएंगे, उसी में से आपसे क्वेश्चंस बने थे, बहुत क्वेश्चंस बने थे। अब अगेन यहाँ पे वही चीज चल रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है, श्रीभूमि रख दिया गया है। तो श्रीभूमि किस राज्य का नाम रखा गया है, असम का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। असम से रिलेटेड आपको बहुत सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो हो लैंग्वेज जो है ना इसके बारे में भी याद रखना है, आएगी ये सीरीज में हमारे क्वेश्चन। हो लैंग्वेज जो है ना असम की है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिलाने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के नए डीजी किसको बनाया गया है। तो कौन है वो, वितुल कुमार है, उनका नाम याद रखेगा। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो है, वितुल कुमार जो अभी बने, ये कौन है, करंट है। ये किनको इन्होंने रिप्लेस किया, तो इनसे पहले थे अनिश दयाल सिंह, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। वितुल कुमार जो है वो आईपीएस ऑफिसर थे 1993 के। आप लोग भी निकालिए यूपीएससी का एग्जाम और बढ़िया अपना नाम बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे वितुल कुमार है, इनका नाम याद रखना है। 1993 के बैच के थे
ये सीआरपीएफ के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे 1930 में इसको फॉर्म किया, स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और इसके साथ में सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट has launched the SWAR platform to overcome language barriers। क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने किया है, गुजरात ने किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो किसने, स्वार, गुजरात ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है कि ना भाषा संबंधी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता है अगर आपको किसी से कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करती है, भाषा करती है। अगर आप कहीं की भाषा जानते हैं और अगर कोई आपकी भाषा जानता है तो आपको ना एक बहुत ही कंफर्ट जोन फील होता है। जैसे मानिए आप कहीं बाहर किसी अदर कंट्री में जाते हैं, किसी अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, भाषा के लिए। वरना अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ईजी कर देती है, कम्युनिकेशन को बहुत ईजी कर देती है। तो लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करने के लिए ये जो बाधाएं आती है ना, भाषा संबंधी बाधाएं, उनको दूर करने के लिए ये जो स्वार प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ पे, गुजरात में। कौन सी जगह, हमारे मोदी जी की जगह है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो ये पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे स्वार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि स्वार की फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। फिर लॉन्च किसने किया है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसको स्वार को लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक्चुअल में हेल्प क्या करेगा, जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको खत्म करने में हेल्प करेगा। जो बाधाएं आती है ना लैंग्वेज की वजह से, तो उसको हटाने में, ये ओवरकम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मा भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए इन पर्सनैलिटी का नाम आपको ओसामा सुजुकी नाम दे रखा है। एज आपको बता रखी है कि इनकी एज कितनी, 94 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है और इनको पद्म भूषण से जो है ना नवाजा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कब, तो ईयर क्या होगा, 2007। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पर्सनालिटी के बारे में ध्यान रखना है। और आज के इस लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, खुशी की एक लहर मेरे फेस पे तो दिख ही रही होगी, और मुझे पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना आप लोग भी बहुत खुश हो रहे होगे। चलो फाइनली लेक्चर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज रिसेंटली रिलीज स्टम्प्ड। यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में प्रकाशित जो स्टम्प्ड है ना वो किसकी आत्मकथा है, किसकी है। तो ये किनकी है, सैयद किरमानी है, इनकी आत्मकथा है। स्टम्प्ड है, नाम से समझ में आ रहा है किसी क्रिकेटर से रिलेटेड होगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बुक्स को भी एक आधी को बाल को पढ़ लिया कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आप अच्छा मैं ये कह रही हूँ बुक्स को पढ़ लिया कीजिए, आप लोग ना कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा मैम सिलेबस तो पूरा हो जाए फिर तो हम बुक्स को भी पढ़ लेंगे, है ना। मैं दुख समझ रही हूँ आप लोगों का, बट कोई बात नहीं, पढ़िएगा, ट्राई करिएगा। ये बुक है, स्टम्प्ड है, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग इस लेक्चर की सीरीज में। क्वेश्चन कहता है आपको कि रिसेंटली सो सॉरी, रिसेंटली ब्रिटेन की क्वीन एंड कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी जो है ना विल सेट अप देयर इंटरनेशनल कैंपस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ये चीज़ चल रही है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आके अपने कैंपस को स्टैब्लिश करे, ताकि यहाँ से इंडिया से बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ये यूनिवर्सिटी न्यूज़ में है। तो हाल ही में ब्रिटेन की क्वींस और कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में अपना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कैंपस जो है ना वो स्टैब्लिश करेंगी, तो कहाँ पे, गुजरात में करेंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 30 हो गया खत्म और लेक्चर हो गया खत्म। वेल आज के 30 मिनट 30 सीरीज में ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आप लोगों के रिव्यू, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज हम लोगों ने ना ये एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपको यहाँ पे लैकनेस होती है, रैपिड रिवीजन चाहिए होता है, टॉपिक समझ में नहीं आते। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने 15 मिनट्स 20 मिनट्स हमें दे देंगे ना, तो आप ये बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसी वजह से आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे इस कमेंट सेक्शन में। तो जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे जो चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें चाहिए होगा, कुछ क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट करना है, टफ करना है, कुछ चेंजेस चाहिए, वो सब मैं आप लोगों के लिए करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट यहाँ पे दिखाइएगा। वेल आप हमें इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें यूट्यूब पे तो कर ही रहे होंगे, वहीं आप ये लेक्चर देख रहे हैं, बस जाने से पहले एक काम कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ना नेक्स्ट टाइम जो नोटिफिकेशन है ना वो झट से मिल जाए। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा हम आपको असाइनमेंट सीरीज देते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कंसेप्ट तो आपको आते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, क्वेश्चन बैंक की लैकनेस रह जाती है। तो वो जो टाइम है ना वो प्रैक्टिस से कम होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना एग्जाम में कम टाइम लेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम आप लोगों के लिए, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम आपको असाइनमेंट की सीरीज़ देंगे। और इसके साथ साथ में जैसे अभी आप टुकड़ों में करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं ना, आपको टेलीग्राम पे कंपाइलेशन भी मिलेगा, मंथली, एनुअली और ईयरली कंपाइलेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, बायलैंग्वेज होगा वो, आप अपनी लैंग्वेज, प्रेफरेंस लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ के अपने नोट्स बनाना चाहे बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ऐसे फॉर्मेट में देंगे कि आप अपने नोट्स को वहीं पे एडिट भी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए करी जा रही हैं, और अभी तक आप लोगों का जो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। और इस सपोर्ट को ना प्लीज़ आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और ठंड बहुत बढ़ रही है तो इसलिए आपका ध्यान रखना अपना ज़रूरी है, ताकि जितनी हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी ना, उतना ज़्यादा फोकस आप अपनी स्टडीज़ पे कर पाएंगे। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।